खुशखबरी 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 बहुत बड़ी खुशखबरी अभी जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में यानी जो मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले ही, इससे पिछले वाला, उसमें क्या कहा था कि दिव्यांग और आचार संहिता का प्रभाव, यानी दिव्यांग पर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला ये कहा था, लेकिन उसमें ये भी कहा था कि दिव्यांग पेंशन तो मिलेगी टाइम से, लेकिन बढ़ेगी नहीं क्योंकि आचार संहिता है। लेकिन 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 आपकी पेंशन बढ़ोतरी का जो आदेश है वो राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, आ गया है। राज्य सरकार के द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की मान्यता दे दी गई है साथियों। हाँ साथियों, बिल्कुल। देखिए, ये है आपका आदेश। राजस्थान सरकार है, राजस्थान की पेंशन है, राजस्थान सरकार है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये विभाग ही तो पेंशन देता है। जयपुर से आई है खबर दिनांक 14 तारीख की, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास आ रहा है ये तो नोटिस, ठीक है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 14 तारीख की खबर है। आदेश है, क्या आदेश है भाई साहब? राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अध्याय 1 के नियम 3 का उप नियम 4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है ना। क्या संशोधित करते हैं? नियम 3 जो है उसका जो 4 बिंदु है, 2013 का अध्याय नंबर 1 का नियम नंबर 3 में 4वां पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है वो है पेंशन की राशि से अभिप्रेत है। राशन कार्ड सामाजिक के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है जो निम्न प्रकार है। क्या है? विशेष योग्यजन पेंशन की बात कर रहे हैं, दिव्यांगजन की पेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा तो हर कोई, ठीक है, और आपके पास भी पीडीएफ होगी, लेकिन समझने की बात है। क्या है? विशेष योग्यजन की पेंशन की बात कर रहे हैं, 75 वर्ष से कम। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। एक ही मिनट, देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल वीडियो बनाना ही मेरा मकसद नहीं है। 75 वर्ष से कम, 75 वर्ष से कम, अच्छा, 40, 30, 35, 25, जैसे मैं 25 में हूँ तो इसमें आऊँगा, 45, 46, 50, 60, 70 और 74 और 75 तक, यानी किससे कम? 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को ₹1150 प्रति माह, ठीक है, ये दिए जाएंगे। ये संशोधित किया है, ठीक है। दूसरा बिंदु देखिए, क्या है? 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को ₹1250। ये देखिए, ये अलग है। एक विशेष योग्यजनों को 1250 है, उसके अलावा जो 1500 होंगे उसमें कुछ अलग होगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये 1500 है, ये क्या है बाद में बताएंगे, अलग से बात करेंगे, लेकिन हम दिव्यांगों की बात कर रहे हैं। अगर यानी 75 वर्ष से और उससे अधिक अगर हैं तो 1250 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो 75 मिल रहे हैं ना, ठीक है ना, तो उसके अलावा और मिलेंगे। वो कैसे, क्या होगा, बाद में बात करेंगे। यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार कोई भी है, स्थानीय निधि या किसी कानून, निकाय, निगम, प्राइवेट संस्थाएं या अन्य स्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो वो उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हो पाने का अधिकार होगा। आपको कुछ भी मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, पालनहार मिल रहा है, कोई भी बहुत सारा पैसा मिल रहा है सरकारी, फिर भी आपको पेंशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको हक नहीं होगा, फिर भी पेंशन लेने का हक होगा, आप कहीं पर भी राज्य सरकार में काम कर रहे हो तो, ठीक है। उक्त संशोधन प्रतिस्थापन आदेश दिनांक 1/4/2024 से प्रभावी होगा, यानी ये जो आदेश आपके 1 अप्रैल से लागू होगा। देखिए, इसका तात्पर्य माह 2023 की पेंशन का भुगतान बढ़ी हुई दरों से मई 2024 में देय पेंशन राशि से है। आई बात समझ में आपको? मेरी बात को आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ठीक है ना। ये थोड़ा लंबा होगा, समझने का प्रोसेस ज़्यादा है। आपकी पेंशन बढ़ेगी अप्रैल में। कब बढ़ेगी? अप्रैल में आपकी पेंशन बढ़ेगी। ये अप्रैल में बढ़ेगी, और अप्रैल की पेंशन आपको बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। अप्रैल की पेंशन तो 1000 मिलेगी, बढ़ेगी अप्रैल में, लेकिन अप्रैल वाली 1000 मिलेगी। और मई में जो पेंशन आएगी, जो किसकी आएगी, मई की आएगी या अप्रैल की आएगी, किसी की भी आओ, मई वाली जो पेंशन आएगी वो 1150 रुपये आएगी साथियों। आई बात समझ में आपको? लेकिन अभी क्या है, अभी जो हमारे पेंशन आई है कल परसों पहले दिन, जिन दिव्यांगों के भाई की दिव्यांग पेंशन की जो पेंशन आई है, जल्दी जल्दी में ऐसे होता है, क्या करें, वो दिसंबर की पेंशन आई है। अब तो क्या अगली पेंशन आएगी वो बढ़ी हुई आएगी? वो तो आएगी नहीं, क्योंकि वो तो जनवरी की आएगी। उसके बाद कुल मिला के अभी तक 3000 रुपये, 3 महीनों की जो पेंशन आएगी आपके, वो 3000 रुपये जो पेंशन आएगी ना अभी, वो तो 1000 रुपये आने वाली है।
ठीक है। तो कुल मिला के अगर बरोबर आ जाते हैं हम, जल्दी जल्दी पेंशन गिर जाती है, पड़ जाती है, खाते में आ जाती है, तो हम बरोबर आ जाएंगे, क्योंकि 3 महीने के बिल पहले से पेंडिंग पड़े हुए, वो पड़ेंगे। उसके बाद पेंशन, जब भी मई की जो पेंशन आएगी आपके, वो 1150 रुपये आएगी। तो ये लगभग जुलाई तक आ जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम पीछे चल रहे हैं ना, बिल जो है पहले कटे हुए हैं और गिर बाद में रहे। अभी मार्च में पेंशन आई है, वो आई दिसंबर की, यूं ऐसे करके। इसलिए मई की जो पेंशन आएगी वो आपके वहाँ से आएगी। फिर भी और इस संदर्भ में मैं बहुत बात करूँगा अभी तक, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि खुशखबरी थी इसलिए अभी लेना मैंने उसी समझा। ठीक है साथियों।